ये एक्सरसाइजेस आप लोगों ने की थी क्या? एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस घर में प्रैक्टिस करनी है। फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम को हम यूज करेंगे आगे। सो फैक्टर थ्योरम की एक्सरसाइजेस जो 15.76 है, हमने लास्ट क्लास में भी की थी, लेकिन उसको फिर से प्रैक्टिस करना है। फैक्टर थ्योरम किस किस को समझ में आया? थम्स अप दो जिसको समझ में आया। फैक्टर थ्योरम, शाबाश बताओ। फैक्टर थ्योरम किसको नहीं समझ में आया? बलबीर सिंह पनवर को। हाँ। सर थोड़ा थोड़ा नहीं आया है। सोनिया थापा को आया है, सोनिया थापा ने थम्स अप दिया। सोनिया थापा बताओ, फैक्टर थ्योरम समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो क्या चीज समझ आया फैक्टर थ्योरम में? कौन बताएगा? शाबाश। सर फैक्टर थ्योरम स्प्लिटिंग मेथड से किया जा सकता है। एक फैक्टर थ्योरम बोलता क्या है, उससे क्या फायदा होता है? फैक्टर थ्योरम हम कहाँ पे यूज करते हैं? सर फैक्टर जीरो पॉलिनोमियल। नहीं, फैक्टर थ्योरम किस काम आता है? मतलब वो क्या बोलता है, कुछ पता है, याद है कुछ? शाबाश, कौन बताएगा? एक्सप्लेन करो, ट्राई टू एक्सप्लेन। सोनिया थापा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है? दलबीर सिंह पनवर कौन है? हिमांशु है? सर तनुजा। तनुजा, सॉरी तनुजा, आप एक्सप्लेन कर सकते हो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? शाबाश, ट्राई। सर फैक्टर थ्योरम में पहले हम वो कोई भी क्या बोलते हैं एक इक्वेशन दी हो। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। ये मेरे ये इको तो नहीं हो रहा है जो स्पीकर पे आवाज आ रही है? नो सर। एको हो रहा है क्या? नो सर। हाँ बोलो। सर जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें पहले हमें उसका जीरो पॉलिनोमियल निकालना होता है और हाँ? फिर जो हमारा जो हमारा एक्स की वैल्यू जो आती है, सपोज एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो जो हमारा 1 है वो हम एक्स माइनस में 1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा एक फैक्टर है उस इक्वेशन का। नहीं, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? जैसे कोई एक मान लो एक पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है? जैसे हम मान लो रखते हैं, या चलो इसका हम एक्सरसाइज ही देखते हैं। ठहरो, मैं इसको एक बारी फिर से बोलना, मैं अपना स्पीकर टेस्ट करता हूँ। हाँ बोलो कुछ। सर हाँ
शाबाश, बोलो बोलो। फिर मैं इसका देखो, हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये वाली इससे आपको एक तो ये वीडियोस देख लेना, 15.75 में वीडियोस है फैक्टर थ्योरम की, वो आप ध्यान से देख लेना, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको हमने लास्ट टाइम भी किया था। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, इसमें जो ये लिंक है, तो इस लिंक को हम देखते हैं। अभी देखो, अगर हम ऐसे करें, अगर जैसे मान लो हमारे पास ये एक दिया हुआ है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक पॉलिनोमियल है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उसका ये कह रहा है कि कौन सा फैक्टर होगा ये तीन में से। सर ए और C। हाँ, ए और सी, क्योंकि ये एक्स भी फैक्टर है और एक्स प्लस वन भी फैक्टर है। वो कैसे पता चला हमारे को कि हम इसका अगर एक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हम अगर एक्स कॉमन निकालें तो अंदर क्या आएगा, वन, ब्रैकेट में वन प्लस एक्स। सो दैट मीन्स जब हम एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं इसको, ये एक मान लो एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है, और इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दैट मीन्स ये एक फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, इसमें मेरे पास x भी है और वन प्लस एक्स भी है। ये तो देखने से ही पता चलता है कि मैंने x को बाहर कॉमन एक नंबर लिया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मेरे को पता चल रहा है कि अंदर वन प्लस एक्स होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, जो फैक्टर थ्योरम को अगर हम यूज करें, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को यूज करता है। सो अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि x का वो वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। अब इसमें सर -1। एक्चुअली इसमें इसको छोड़ देते हैं हम, अभी पहले हम इसको आगे देखते हैं कि ये हमारे को सिर्फ सिंपल फैक्टर्स बता रहा है। तो ये तो कर लिया हमने, ये दो तीन बारी किया था। फैक्टर थ्योरम की हमारे को लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, ये जैसे ये जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला देखते हैं, 15.73 देखते हैं। अब जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, वन माइनस के स्क्वायर प्लस टू एक्स के क्यूब, और ये पॉलिनोमियल का नाम रखा है पी पॉलिनोमियल, और के जो है वो वेरिएबल है। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P2। तो P2 का क्या मतलब है, P2 का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एट जो वेरिएबल है एट k इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर मैं k के बदले 2 का वैल्यू रखूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू बन जाएगा, तो k को मैं 2 मानता हूं, तो यहाँ पे भी k, दैट मीन्स P2 का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस, अब k कितना है 2,
2 square plus 2 multiplied by 2 cube. So this is 1 minus 4 plus 2 का क्यूब कितना होता है 8. 8 into 2 is 16. So इसका वैल्यू 16 और 1 17 and answer is plus positive 13. So ये जो ये 13 किसका वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का when the variable is 2. So we can say that P2 is equal to 13. ठीक है तो ये पहले जरा करते हैं तो ये इसका आंसर आ गया 13. फाइंड द वैल्यू ऑफ P0. अब P0 कब होगा अब ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल t है सो Pt इज इक्वल टू ये पूरा हमें अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दिया है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया है यानी कि ये एक फैक्टर है ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है तो P0 का वैल्यू क्या होगा शाबाश कौन बताएगा सर पी की वैल्यू 0 है मींस कि जो टी है हमारा वो उसकी वैल्यू 0 है। हाँ जो t है क्योंकि P0 दैट मींस t की वैल्यू 0 है P0 तो नाम है सिर्फ P0 मींस जो वेरिएबल t था उस t का वैल्यू हम 0 अगर रखें तो ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है इसका क्या वैल्यू होगा सो t को आप 0 मान लो ये भी 0 है ये भी 0 है और ये भी 0 है सो क्या वैल्यू होगा पॉलिनोमियल का 6 हाँ 6 होगा या -6 होगा सर -6 हाँ क्योंकि 3 बारी नेगेटिव है -1 multiplied by -2 multiplied by -3 so negative into negative is positive positive into negative is negative so negative 3 2s are 6 and 1 so इसका वैल्यू होगा -6 तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने की थी प्रैक्टिस यस सर 15.73 यस सर की थी यस सर ओके गुड तो इनको आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और फैक्टर थ्योरम की एक्सरसाइज हमने एक्चुअली सारी कर ली है ना ये फिर देखते हैं फिर से दिखाएगा कि जस्ट वेट हाँ अब ये आ गया चलो इसको देखते हैं अब ये वाली की थी ना हमने शायद याद है अब ये कह रहा है फैक्टर द पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 बाइनोमियल्स अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं और वो फैक्टर्स 3 बाइनोमियल्स हैं तो हमारे को जैसे ऑप्शन दिया है एक ये है एक ये x+2 है एक x-5 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दैट मीन्स ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो सकते हैं ये ऑप्शन है आपके पास अब इसमें कौन सा आपको लग रहा है कैसे आप फैक्टराइज कैसे करोगे इसको और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है ट्राई यूजिंग फैक्टर थ्योरम अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाए 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्योंकि वेरिएबल तो x है सो दैट वैल्यू ऑफ x which makes
which makes this polynomial, इस पॉलिनोमियल का अगर मैं नाम रखता हूं px, तो जो इस पॉलिनोमियल px को 0 बनाए, यानी कि x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उस वैल्यू को बोलेंगे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और या उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं या उसको हम रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जीरो या इसका रूट क्या होगा? दैट वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स इट जीरो। तो अब पहले हम इसको, अब हमारे को हमें यहां से हिंट करते हैं कि देखो यहां हमें 1, 2 और 5 दिए हुए हैं, तो लेट अस ट्राई वन ऑफ देम। पहले हम x इक्वल टू 1 देखें। अगर x इक्वल टू 1 है तो ये पूरे पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं p एट x इक्वल टू 1। उसका क्या वैल्यू होगा? तो आप x को 1 सब्स्टिट्यूट करो, इसको जल्दी से x को 1 बनाओ, देखो क्या वैल्यू मिलता है p1 का। सर 0 लगता इसका। अगर x क्यूब है दैट मीन्स 1 क्यूब माइनस 8 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 10। तो 1 क्यूब इज 1, 8 1 स्क्वायर इज 1, मल्टीप्लाइड बाई 8 इज -8 प्लस 17 -10। अब हमें यहां से पता चल रहा है पॉजिटिव 17 और पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 18 हो गया, -8 एंड -10 -18 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स P1 इज 0। सो इसका पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? x इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये पॉलिनोमियल जो है पूरा का पूरा ये हमारा 0 बन जाता है। देयरफॉर ये जो x इक्वल टू 1 है इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले तो ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसको हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है और फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड किया, जैसे ये है x इक्वल टू 1, तो अगर इस 1 को आप यहां ट्रांसपोज करो तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1। तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि जो x की वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बनाए, जिसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको जब मैं ट्रांसपोज करूं तो ये मेरा x माइनस 1 विल बी one of the factors, one of the factors of this polynomial. That means x minus 1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम भी, इन ऑप्शंस में हमने देखा कि x माइनस 1 किस किस के पास है। x माइनस 1 यहां है b, दैट मीन्स हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। a में तो x माइनस 1 है ही नहीं, सो ये पॉलिनोमियल, ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका ये हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 3 बाइनोमियल्स, यानी कि इसमें ये तीनों फैक्टर्स होने चाहिए, ये 1, 2 एंड 3। अब जब x माइनस 1 है ही तो ऑप्शन ए को हम कैंसिल करेंगे। x माइनस 1 यहां भी नहीं है, डी में, ये भी कैंसिल किया। x माइनस 1 बी में है और सी में है, और हमें बोला है चूज वन आंसर, इन दो में से एक ही करेक्ट है। ये लास्ट टाइम किया था ना? आप प्रेजेंट थे सभी? यस
सोनिया थापा आप प्रेजेंट थे? यस सर। तो अब हमको पता चला बी और सी ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब दो में से एक करेक्ट है। तो अब हम दूसरे का देखते हैं। यहाँ पे हमारे को x प्लस 2 दिया है, यहाँ पे x माइनस 2 है। तो क्यों ना हम x इक्वल टू 2 पे पहले ट्राई करते हैं कि क्या। सर इसका आंसर सी होगा। हाँ, कैसे? सर इसमें मैंने करके देखा है, पॉजिटिव 2 में 0 नहीं आ रहा है। पॉजिटिव मतलब x इक्वल टू जब 2 करोगे तो तो 0 नहीं आ रहा है पूरे पॉलिनोमियल का। नहीं, अगर पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रहा है तो दैट मींस x माइनस 2 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। फिर आप कैसे कह रहे हो कि सी आंसर है, जब आप कह रहे हो कि अगर मैं x इक्वल टू 2 करूं तो अब मैं देखता हूं P2। अब देखो इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करो। x क्यूब मींस 2 क्यूब माइनस 8, x इज अगेन 2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 10। अब 2 का क्यूब क्या है? 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 8 इंटू 4 प्लस 17 इंटू 2 इज 34 माइनस 10, 8 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 34 माइनस 10। अब देखो 8 प्लस 8 और प्लस 34 बन जाएगा पॉजिटिव 42। नेगेटिव 32 एंड नेगेटिव 10 बन जाएगा नेगेटिव 42। तो इसका तो आंसर 0 आ गया। तो आप कैसे कह रहे हो कि x इक्वल टू 2 0 नहीं बनाता है? सो दैट मीन्स जो x इक्वल टू 2 है वो 0, दैट मीन्स P2 0 है। और उस फिर फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर मैं इस 2 को यहां ट्रांसपोज करूं दैट मीन्स x माइनस 2 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो आपका आंसर सी तो ठीक है। सो x माइनस 2 यहाँ फैक्टर है और पहले हमने देखा था x माइनस 1 भी फैक्टर था। अब यहाँ ऑप्शन बी में तो x माइनस 2 है ही नहीं, तो ये भी कट गया, ये दो तो पहले ही कैंसिल हो गए थे। सो ऑप्शन सिर्फ सी बच गया। ठीक है। सो आप क्या करना, आप लोग इसको, ये जो एक तो रिमाइंडर थ्योरम भी पहले समझना कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम मालूम है? याद है रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो देखना 15.74 में। और अगर समझ नहीं आता है, इस रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम डिराइव हो जाती है। तो आप एक बार इन वीडियोस को देख लेना, अगर फिर समझ नहीं आ रहा है फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप पूछना। आपने देखा है कि 15.74 रिमाइंडर थ्योरम देखी है सबों ने या नहीं देखी है? किस किस ने देखा है ये वाला असाइनमेंट, बताओ। तो आप लोग चेक करना, ठीक है, 15.74 को रिमाइंडर। हाँ, फिर पहले रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो देखना फिर फैक्टर थ्योरम की, तो फिर क्लियर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम याद है क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम किसको याद है? बताओ तनुजा, याद? हाँ, सर जो इक्वेशन होती है उसमें जो हमारा वो जीरो पॉलिनोमियल करके जो हमारा वन फैक्टर आता है, कोई भी एक फैक्टर, तो हम उसके डिवाइड करते हैं उसे। रिमाइंडर थ्योरम होता है कि अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो इसका दिखाता हूँ वीडियो आप लोगों को। इसमें बहुत सारे, देखो कितनी सारे वीडियोस हैं इसमें। चलो एक देखते हैं, ये वाला। इसमें
पहले देखते हैं कौन सा ये नंबरिंग शंबरिंग छोड़ दो, इसका एक अभी देखो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये है, इसको मैं अगर ठीक सीक्वेंस में डालूं लिखूं तो क्या, जैसे x प्लस 3x² माइनस 1, दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल, और इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, दूसरे पॉलिनोमियल से, x प्लस 1 से। तो पहले इस पॉलिनोमियल को मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, यानी कि x जो सबसे बड़ा पावर होगा वो पहले लिखूंगा। सो आई विल राइट 3x² प्लस x माइनस 1, इसको ऐसे लिखूंगा इस वाले पॉलिनोमियल को। फिर इससे डिवाइड करूंगा, लॉन्ग मेथड से अगर डिवाइड करूंगा x प्लस 1, तो जैसे हम नॉर्मली डिवीजन में करते हैं वैसे ही करना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कोशेंट क्या मिलेगा आपको। तो जब आप इसको माइनस करोगे आपका नीचे रिमाइंडर कुछ बचेगा, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड करते हो, पहले इस पॉलिनोमियल का मुझे रूट फाइंड करना है, रूट और जीरो। रूट क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x प्लस 1 का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x प्लस 1 का बताओ। x इक्वल टू -1 माइनस हाँ हाँ, तो -1, x इक्वल टू -1, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, इसका डिवाइजर का। तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर मैं ये वाली वैल्यू अब इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, किसमें, डिविडेंड, जिससे हमने डिवाइड करना है। जैसे ये मैं यहाँ पे लिखता हूं फिर से, रिमाइंडर थ्योरम याद है या नहीं याद है? चलो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ फिर मैं समझाता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम पहले लिखते हैं, 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आप लोग भी लिखो इसको कॉपी में। अब मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक पॉलिनोमियल है ये वाला जिसको मैंने डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, इससे। तो आपको याद होगा, जैसे मान लो 15 को 3 से डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। तो इसी तरीके से मैं अब इसको डिवाइड करना है, तो इसको मैं लॉन्ग मेथड से कैसे लिख सकता हूं, 3x², थोड़ा सा छोटा हो गया, 3x² प्लस x माइनस 1, इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो अगर मैं इसको एक्चुअली डिवाइड करूं, देखो मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x से। तो 3x और x से मल्टीप्लाई हो गया 3x², 3x इंटू 1 प्लस 3x। फिर हम इनको माइनस करेंगे, तो जब हम दो पॉलिनोमियल्स को माइनस करते हैं, निचले वाली पॉलिनोमियल को हम साइन चेंज करते हैं। अब ये पॉजिटिव 3x² है, ये नेगेटिव 3x² है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये पॉजिटिव x है और ये नीचे वाला नेगेटिव 3x है, तो ये क्या बन गया, जब इन दो को हम ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से। पॉजिटिव x और नेगेटिव 3x को अगर हम ऐड करेंगे वो क्या उसका आंसर आएगा, बताओ सोनिया।
नेगेटिव 2x। हाँ, सो नेगेटिव 2x, फिर इस नेगेटिव 1 को नीचे लाएंगे तो नेगेटिव 1। अब x प्लस 1 को फिर से मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 2x माइनस 1 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? हाँ, सर नेगेटिव, -2। हाँ नेगेटिव 2 बोलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 2x है फर्स्ट टर्म जो है। सो नेगेटिव 2 को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं उसको पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं इसको पहले टर्म से करूंगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2x, और फिर नेगेटिव 2 को पॉजिटिव 1 से बनूंगा, ये हो जाएगा नेगेटिव 2। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली लाइन के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव 2x एंड पॉजिटिव 2x कैंसिल हो गए, और दूसरा टर्म है नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 2, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा पॉजिटिव 1। तो अब आप इसको ध्यान से अगर देखोगे, आपके पास ये रिमाइंडर है। माइक बंद करो तनुजा। सो आपके पास रिमाइंडर क्या है? पॉजिटिव 1। ये हमने कौन सा मेथड किया? लॉन्ग नहीं, अभी इसको रिमाइंडर थ्योरम कट करता हूं मैं। ये मेथड है नॉर्मल, जो हम डिवीजन, जो हमने छोटी क्लास में सीखा था, लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन, ठीक है ना, लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन। उससे हमारे को रिमाइंडर पॉजिटिव 1 मिला। ओके, अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अब मैं इसको यहां पे राइट साइड में रिमाइंडर थ्योरम से दिखाता हूं, इसी चीज को। अब मैं राइट साइड में ब्लू कलर से दिखाता हूं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जो आपका डिविडेंड है, जिसको आपने डिवाइड करना है, वो क्या है? 3x² प्लस x माइनस 1। और किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। तो ये मेथड कौन सा है? अब पहले हम देखते हैं। उसमें वो कहता है कि पहला स्टेप है फाइंड जीरो ऑफ द डिवाइजर। जो डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब x प्लस 1 है, जिससे डिवाइड करना है, उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? x प्लस 1 अगर एक पॉलिनोमियल है, उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? x की, हाँ वेरी गुड। सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है x इक्वल टू -1। फिर रिमाइंडर बोलता है कि ये जो वैल्यू है इसको आपने डिविडेंड के अंदर सबस्टिट्यूट करना है, यानी कि ये जो डिविडेंड था, इसमें x इक्वल टू -1 डालो, तो देखते हैं क्या होता है। सो 3 अब मैं येलो कलर से डालता हूं। 3x², क्या वैल्यू हमें डालना है x का? -1। सो x² हो जाएगा -1 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है प्लस x इज अवर -1, फिर है -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 -1 का स्क्वायर इज 1। फिर ये -1 और बाहर +1 है, तो ये बन गया -1।
फिर -1 है एक और, 3 1 जा 3, तो हमारा क्या हो गया 3 -1 -1, तो आंसर क्या मिला मेरे को बताओ। 1, 3 -2 इज 1। अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे जो ये आंसर मिला, इसको आप देखो, ये आपका लॉन्ग मेथड से रिमाइंडर के बराबर है। तो यही, दिस इज व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये आपका, ये ऐसा मेथड जो है, ये मेथड है, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम याद रहेगा। रिमाइंडर थ्योरम अब कौन एक्सप्लेन कर सकता है? शाबाश। अगर मैं बोलूं रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करो, कौन करेगा? चलो कुसुम, आप ट्राई करो। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, बताओ सोनिया। हाँ, सर सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड, नहीं, लॉन्ग मेथड तो अलग है, इसको भूल जाओ। हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम मेथड से कर रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम मेथड जो है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जो जो हमारा डिवाइजर है उसका जीरो फाइंड करना है। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करना है, x + 1 से। सो इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। वो हमने फाइंड किया -1, और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है डिविडेंड में, जिसको डिवाइड करना है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। अगर अब हम थोड़ा आपकी, अब 9th-10th की क्लास है उसकी भाषा में लिखें, हम ऐसे लिख सकते हैं। एक पॉलिनोमियल है px, जैसे यहाँ पे px क्या था, 3x² प्लस x -1। दूसरा पॉलिनोमियल है qx। qx क्या था हमारे पास, x + 1। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल है, और हमें क्या करना है, हमें px को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? qx से। यानी कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, यही तो क्वेश्चन था। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? पहला स्टेप, फाइंड जीरो ऑफ, किसका जीरो फाइंड करना है? qx का। क्यों qx का क्यों करना है? क्योंकि qx से हम डिवाइड कर रहे हैं, हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जीरो फाइंड करेंगे। फिर जो हमें उसका जीरो मिलेगा उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट this zero of qx in px। यानी कि जिस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड करना है, जो मेरा डिविडेंड है, उसके अंदर इसका qx का जीरो मैंने सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी, x की नहीं, इस पॉलिनोमियल की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट जीरो ऑफ qx इन px, एंड जो वैल्यू होगी ऑफ px, that will be the
remainder, and this is called remainder theorem. तो ये पूरा का पूरा is your remainder theorem. तो रिमाइंडर थ्योरम अब समझ में याद रहेगा? यस सर। तो इसी रिमाइंडर थ्योरम से फिर हमारे को फैक्टर थ्योरम मिलता है। फैक्टर थ्योरम क्या मिलता है? जब रिमाइंडर इज जीरो, अभी हमें पता चल गया कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, बट अगर ये रिमाइंडर आपका, जब रिमाइंडर आपका जीरो होता है तो ऑटोमेटिकली जिससे डिवाइड करते हैं हम वो एक फैक्टर बन जाता है इसका। अभी जब मैंने इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या था? 1। दैट मीन्स ये जो x+1 है ये इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच गया। और अगर रिमाइंडर जीरो होता, अगर इसका रिमाइंडर जीरो होता तो मैं कह सकता था हाँ x+1 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा, तो वो फैक्टर थ्योरम है। तो बेसिकली जो फैक्टर थ्योरम है वो रिमाइंडर थ्योरम से ही डिराइव की गई है। ठीक है, तो जब पहले रिमाइंडर थ्योरम समझ में आएगा देन वी कैन से ओके, जब अब रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया आपको तो रिमाइंडर थ्योरम से ही हमारे को फैक्टर थ्योरम का मीनिंग समझ में आएगा कि हम बेसिकली हम फैक्टर थ्योरम कब यूज करते हैं या क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड वन ऑफ द फैक्टर्स। और ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर तब होगा कि जब रिमाइंडर जो आपका आर है वो अगर जीरो होगा तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दैट मीन्स डिवाइजर, तो डिवाइजर विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ये समझने वाली बात है कि नहीं? जैसे अगर मैं कहता हूं 15 डिवाइडेड बाई 3, अगर रिमाइंडर जीरो आए देन आई कैन से 3 is one of the factors of 15। जब मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूं 3 5 15, रिमाइंडर जीरो, और क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया तो मैं कह सकता हूं ये 3 इज वन ऑफ द फैक्टर। और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? दूसरा फैक्टर कोशेंट होगा। यही फैक्टर थ्योरम है कि जब मैं रिमाइंडर थ्योरम, पहले रिमाइंडर थ्योरम से मैंने समझा कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, उससे मुझे पता चला कि अगर रिमाइंडर थ्योरम, जैसे अभी ऊपर वाले इस एग्जाम्पल में 1 था रिमाइंडर, लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो होता तो मैं कह सकता था हाँ ये जो है ये इसका एक फैक्टर होगा, इसका ये वाला पॉलिनोमियल फैक्टर होता। कब? जब रिमाइंडर जीरो होता। एक फैक्टर ये होता और एक कोशेंट होता, लेकिन अभी तो जीरो नहीं है, अभी तो 1 बच गया रिमाइंडर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बस इतना ही समझना है। एक बार ये समझ में आए फिर इजी है। ओके, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अभी आप क्या करना, अगर जिसको नहीं समझ में आया सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो बैक टू गूगल क्लासरूम। वहां पे मैंने डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम समझा है। ये 3-4 वीडियोस हैं, इसको कभी भी आप बैठ के कर सकते होगे। ये 10 से 20 मिनट की वीडियो है, जैसे ये 21 मिनट्स है, ये 19 मिनट्स है।
ये 19 मिनट्स है, ये 30 मिनट्स है। तो पहले आप इनको देखो, फिर उसमें एकदम क्लैरिटी आएगी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और रिमाइंडर थ्योरम से ही हमारा फिर फैक्टर थ्योरम डिराइव हो जाता है। तो फिर आप फैक्टर थ्योरम का भी वीडियो देख सकते हो और फैक्टर थ्योरम की एक्सरसाइजेस कर सकते हो 15.76। 15.76 सबों ने की क्या, या अभी नहीं की है? शाबाश, बताओ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। 15.77 इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज की कुछ एक्सरसाइजेस। तो अगर आप इस दोनों को, अगर आप टाइम मिलेगा, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट मैथ क्लास जो है वो काफी आज वेंसडे है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी मैथ? सर मंडे को। मंडे को। तो आपके पास बीच में वेंसडे के बाद 4 डेज का ब्रेक होता है, तो 4 डेज में आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये दोनों, इन दोनों को आपने देखना है, खुद बैठ के देखना है। जैसे अगर ये 15.77 है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। देखो फिर से 3 वीडियोस हैं, इनको आराम से देखो, ये मैंने बनाई है आप लोगों के लिए ही, तो आराम से इनको आप एक एक करके देख सकते हो। ये यूट्यूब पे भी है, ठीक है। और फिर उसकी एक्सरसाइजेज हैं, और ये भी शायद वीडियोस ही हैं, तो आपको एकदम समझ आएगा कि कैसे हल करना है। इसमें देखें, इसमें कहाँ पे, हाँ इसमें देखो, ये शुरू के अगर 15.78 देखोगे, इसमें ये 2 तो वीडियोस हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर ये आप लोगों को एक्सरसाइजेज एक्चुअली दी गई हैं, आप इनको ट्राई करो। ये एक यूनिट टेस्ट भी है, ये भी आप खुद ट्राई कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो यहां तक देखना है, फिर अगर आइडेंटिटीज को हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे, लेकिन आप अगर पहले ही देख के रखोगे तो फिर आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे दोबारा फिर समझाने की जरूरत नहीं, आपने वीडियोस देख लिया, आपको आराम से समझ में आएगा। तो इन दोनों को मैं असाइन करता हूँ 15.77 15.77 को असाइन किया, तो अब आपको ये दिखाई देगा अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे। और 15.78 इसकी एक्सरसाइजेज है, तो ये भी मैं असाइन करता हूँ। तो आप इनको खुद ट्राई कर लेना इन नेक्स्ट 4 डेज। ट्राई करना मीन्स एक्चुअली कॉपी में लिखना चाहिए कुछ नोट्स, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, और जो चीज नहीं समझ आ रहा है उसको भी अलग से लिखो, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में लिखो बेशक। तो ये 15.77 एंड 15.78, इसको आपने वॉच दीज वीडियोज, ठीक है। दिस इज योर वर्क, स्टूडेंट वर्क, प्रैक्टिस वर्क, प्रैक्टिस वर्क। हाँ, कुछ पूछना है पूछो। शाबाश शाबाश, बोलो। 15.77 and 15.78। चलो ये आज के लिए इतना काफी है। आप 4 दिन आगे बचे हैं, तो आप इनको प्लीज इनको खुद प्रैक्टिस करना।